परसों जो रामनवमी जुलूस निकला, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। परसों पाकुड़ नगर में भव्य रामनवमी के अवसर पर विभिन्न अखाड़ा समितियों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और इसकी पूरी तैयारी लगभग 10-15 दिनों से पूरे जिले भर में हर कार्यकर्ता इस धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच 5 तारीख की आधी रात को यहाँ के प्रशासन और अनुमंडल पदाधिकारी और सहअनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ के कार्यालय से ये एक आदेश पारित होता है। सिर्फ आधी रात को लगभग 12:50 हो रहे होंगे, ऐसी जहां तक सूचना मिल रही है। इसमें यह कहा गया है कि पाकुड़ ग्रामीण क्षेत्र के गांव जैसे कि कोलाजोड़ा, शमशेरा, शहरकोल, गोकुलपुर, नगर नवी, जिकरहट्टी, पिरलीपुर, बाहिरग्राम, चेंगाडांगा के लोगों की मौजूदगी में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र, धार्मिक ध्वज, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के साथ शामिल होकर शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें कार्यक्रम में सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने की मांग आयोजन समिति के द्वारा की गई थी। ये स्पष्ट इस आदेश में लिखा हुआ है और साथ में ये आदेश पारित किया गया कि इन गांवों से रामनवमी का जुलूस आप नहीं निकाल सकते हैं, इसे रोक दिया गया और इन्होंने कहा कि ये अनुमति नहीं दी जाती। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर थाना से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब रामनवमी का जुलूस या शोभा यात्रा 6 तारीख को तय था, तो आखिर किस आधार पर नगर थाना ने ये प्रतिवेदन अपने उच्च अधिकारी को क्यों नहीं दिया? या तो कहते कि दे नहीं सकते, अनुमति देने के असमर्थ हैं, लेकिन ऐसी बात न करके वो अप्राप्त हुआ। अप्राप्त मतलब हाँ ना, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ और आनन फानन में अनुमंडल पदाधिकारी ने इस प्रकार का सूचना निकाला और ये रोकने की कोशिश की। साथ ही साथ एक घटना और घटी कि आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं को रात 11:15 बजे थाना बुलाया जा रहा है और थाना प्रभारी वहां से गायब हो जाते हैं और उन्हें फिर 3 घंटे तक थाने में ही बैठा के रखा जाता है। लगभग 3-3:15 बजे जबरदस्ती पीआर बॉन्ड भरकर उन्हें फिर छोड़ा जाता है कि आप ये जुलूस नहीं निकालेंगे। तो ये इस प्रकार जो फरमान और इस प्रकार जो प्रशासन ये कड़ाई कर रही है, जब इसकी सूचना हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी को दी गई, तो उनके द्वारा जब ट्वीट किया गया और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के द्वारा भी इस मामले को ट्वीट किया गया, तब देर शाम ऐसा चर्चा का विषय बना कि प्रशासन हरकत में आई और जिले के आला अधिकारी को सड़कों पर देखा गया रामनवमी के जुलूस को संभालते हुए। अगर ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री इस पर ट्वीट न कर रहे होते तो आज पाकुड़ में रामनवमी के जुलूस को रोकने का ये जो प्रयास किया गया, ये शायद कहीं ना कहीं सफल होता और एक जनभावना को दबाने की कोशिश की गई। तो ये प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों हिंदू धर्म के बड़े आयोजन पर इस प्रकार की अड़चनें आ रही हैं और प्रशासन इस पर ज्यादा गंभीर नहीं हो रहा है, जबकि प्रशासन को ये चाहिए था कि जिस थाने से ये जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ, क्या प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई की? क्या नगर थाना से ये शोकॉज किया गया कि आप समय रहते क्यों नहीं जांच प्रतिवेदन जमा किया? हाँ ना, कुछ भी जमा करते, लेकिन वो इस प्रकार नहीं किया गया और आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, श्री रघुवर दास जी, श्री चंपई सोरेन जी का ट्वीट अगर ना आया होता तो ये जो भय का माहौल प्रशासन के द्वारा तय किया गया है और ये कहीं ना कहीं सरकार का ये अपरोक्ष रूप से ये इशारे पे ये काम किया गया है। और ऐसी भी सूचना मिल रही है कि विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से पता चला कि सांसद जी ने भी ये कहा है कि लिखित सूचना मिलना चाहिए, सुरक्षा मुहैया नहीं कराना, हम समय पर नहीं करा पा रहे थे। तो इस प्रकार से सांसद भी ना इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अभी कुछ दिन पहले ईद का माहौल पर्व हुआ, कितने अच्छे माहौल में ये पूरा पर्व मनाया गया, लेकिन सांसद का इस प्रकार का बयान जो है ये थोड़ा सा जनभावना को ठेस पहुंचा रहा है। और साथ ही हमारे विधायक, पाकुड़ के विधायक श्रीमती निशात आलम जी इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सांसद और विधायक इस जनभावनाओं को के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी एक एक एक्टिविटी पर नजर बनाई हुई है और प्रशासन पे भी नजर बनाई हुई कि किस प्रकार वो काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले 9 मार्च को आदरणीय दुर्गा मरांडी जी भी पीर पहाड़ गए थे, तो उन पर भी 72 घंटे के बाद एक शोकॉज किया गया और वो धारा भी लगा दी गई। तो इस प्रकार प्रशासन जो है कहीं ना कहीं यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी और हम जल्द ही इस मामले को लेकर अपने जिले स्तर पर सांगठनिक बैठक भी करने वाले हैं और इस पर विचार विमर्श करने का फिर हम आगे की रणनीति भी तय करेंगे। तो प्रशासन से हमारा आग्रह है कि किसी भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान पर सहयोगात्मक रुख अपनाएं और सभी धर्मों को एक नजर से देखें। पाकुड़ जिले की मिट्टी इस तरह की है कि हम में कभी किसी के साथ भेदभाव करने की कोशिश नहीं रहती है, लेकिन प्रशासन का रवैया जिस प्रकार से है ये बड़ा पीड़ादायक है हम सबके लिए। तो इसके लिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आगे जब भी इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान हो तो हर पक्ष, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी है, जैन धर्मावलंबी हो, जिनके भी धार्मिक अनुष्ठान हो उस पर पारदर्शिता के साथ एक समान रूपता के साथ ये नीति अपनाई जाए। तो हमारे प्रशासन से ये आग्रह रहेगा कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भेदभाव कृपया वो ना करें।